तो शुरू करते हैं हम लोग आज की क्लास, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। हमने ऑलरेडी आप लोगों के साथ इसके बेसिक कंसेप्ट के ऊपर कंप्लीट आप लोगों के साथ क्लास हो चुका है हमारा, है ना। आज हम लोग एनसीईआरटी के जितने सारे एग्जाम्पल्स, क्वेश्चंस और जो भी थ्योरी है, उस थ्योरी को हल्का हल्का करके हम लोग क्या करते हैं, आ, थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हुए और रिवीजन करते हुए क्वेश्चंस करेंगे हम लोग इस पे, है ना। तो सबसे पहला हमारा ये जो एनसीईआरटी में एक लाइन दिया हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, जिसके लिए मैंने ऑलरेडी पिछले क्लास में सारा कंसेप्ट, इस चैप्टर का जितने सारे कंसेप्ट है, सारे कंसेप्ट के ऊपर हमने बात कर चुके हैं कंप्लीटली। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एग्जिस्टेंस ऑफ सॉल्यूशन एज फॉलोज। क्या बोल रहा है यहाँ पे कि द लाइंस में इंटरसेक्ट, lines may intersect in a single point. In this case, the pair of equation has unique solution. अगर कोई दो लाइन का इक्वेशन जो है हमारा, ये अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, तो हमें बोलेंगे कि इसका यूनिक सोल्यूशन है, कंसिस्टेंट होता है, और कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन बोलते हैं इसको। दूसरी बात बोल रहा है कि इट द लाइंस में भी पैरेलल, पैरेलल लाइन मतलब ये हो सकता है ऐसे जो कभी इंटरसेक्ट ना करे एक दूसरे को। इन दिस केस द इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन, और इसको हम लोग बोलते हैं इनकॉन्सिस्टेंट पेयर इक्वेशन, मतलब कोई सॉल्यूशन नहीं तो इनकॉन्सिस्टेंट। और अगर एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट अगर हमें मिल जाए, तो हम लोग क्या बोलते हैं इसको, कंसिस्टेंट पेयर इक्वेशन। नेक्स्ट हमारा द लाइंस में भी कोइंसाइड, मतलब ये एक लाइन है और दूसरा लाइन जो हमारा है वो भी इसी लाइन पे अगर आ जाए, तो क्या होगा, ये कोइंसाइड कर जाएगा। और को इंसिडेंट लाइन में हमारा क्या होता है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होते हैं हमारे, है ना। और इसको हम लोग बोलते हैं डिपेंडेंट पेयर सॉल्यूशंस, या फिर कंसिस्टेंट डिपेंडेंट कंसिस्टेंट पेयर इक्वेशंस। फाइनली ये सब ठीक है, इसके ऊपर भी बात किया था हमने कि फाइनली अगर आप रिलेशन देखें, किसके बीच में रिलेशन, तो पेयर ऑफ इक्वेशन, पेयर ऑफ लाइंस जो दिया हमारा, पेयर ऑफ इक्वेशंस और इसके कॉफिशिएंट के बीच में, तो हम देख रहे हैं कि अगर a1 a2 अपॉन b1 b2, सॉरी a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 हो, तो ये एक इंटरसेक्टिंग लाइन होता है। और इंटरसेक्टिंग लाइन का मतलब हम लोग जानते हैं, इसका एग्जैक्ट वन सोल्यूशन होगा, यानी यूनिक सोल्यूशन होगा। फिर हमने देखा कि पेयर ऑफ लाइंस अगर में अगर कॉफिशियंट, अगर इसका एयर कॉफिशियंट के बीच का जो रिलेशन हो a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, तो ये को इंसिडेंट होते हैं और इसके इनफाइनेटली मेनी सोल्यूशन होते हैं। थर्ड पॉइंट हमारा, जस्ट वन सेकेंड, तो मैं बता, अगर कॉफिशियंट कॉफिशियंट और इस ये जो पेयर ऑफ लाइंस है, इसके कॉफिशियंट के बीच का रिलेशन अगर a1 अपॉन a2 इक्वल हो जाए b1 अपॉन b2 के, बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 हो, तो ये हमारे पैरेलल लाइंस होते हैं, और पैरेलल लाइंस के नो सॉल्यूशंस आते हैं। एंड हम लोग ने ये देखा था कि इसके नो सॉल्यूशन होते हैं। फाइनल कंक्लूजन ये निकलता है कि अगर इंटरसेक्टिंग लाइन हो, तो a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 होगा। और अगर कोइंसिडेंट हो, तो a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, यानी इनफाइनेटली मेनी सोल्यूशन। पैरेलल हो a1 अपॉन a2, तो b1 अपॉन b2 के इक्वल होंगे, बट c1 अपॉन c2 नॉट इक्वल टू होगा, मतलब इसके नो सॉल्यूशन होंगे, है ना। ये पैरेलल लाइन होगी, नो सॉल्यूशन। अब इधर एग्जाम्पल दिया हुआ है, ये एग्जाम्पल आप खुद से कर सकते हैं ग्राफिकल मेथड से सॉल्यूशन का। हम चलते हैं डायरेक्ट एक्सरसाइज की तरफ, और हमारा पहला एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन है वो है ये। पहला एक्सरसाइज का क्वेश्चन बोल रहा है कि फॉर द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस ग्राफिकली। पहला इसमें बोल रहा है कि 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन मैथमेटिक्स क्यूब। टोटल 10 स्टूडेंट ने एक मैथमेटिक्स क्यूज में पार्टिसिपेट किया। बोले नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज। तो बोला कि फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्यूज। अब हमें बोल दिया पहले ही कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से इसको सॉल्व करना है, और पहले इसका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर्म करना है, मतलब बनाना है। एंड देन उसके बाद हमें क्या करना है, इसके सॉल्यूशन फाइंड करने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, इसको कैसे करेंगे देखिए। सबसे पहले तो लेट कर लेंगे कि लेट द नंबर ऑफ द गर्ल्स
number of the girls is equal to x and number of the boys is equal to, and the number of the boys is equal to y. ये नंबर ऑफ गर्ल्स है और ये नंबर ऑफ बॉयज है, ठीक है ना। और क्वेश्चन के हिसाब से टोटल 10 स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किए हैं, तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशंस हम क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं कि x प्लस वाई जो होगा, मतलब नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू 10, क्योंकि टोटल 10 स्टूडेंट पार्टिसिपेट किए हैं। और क्या बोल रहा है कि नंबर ऑफ गर्ल्स क्या है, x। बोले नंबर ऑफ गर्ल्स एंड नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4, नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज, तो नंबर ऑफ बॉयज है y, इसके साथ 4 मोर और कर लेना है ये हमारे। यानी कि अगर हम बात करें x माइनस वाई इज इक्वल टू, यहां से अगर y को लेफ्ट हैंड साइड ले ले तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 हो जाना। तो हमारे दो इक्वेशन, मतलब पहला पार्ट जो था इसका कि फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स, तो हमने फॉर्म कर लिया पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। क्या है, देयरफॉर द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस ए आर, एक तो आगे हमारा x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, ये हमारा आ गया पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। सेकेंड हमें बोल रहा था कि इसको ग्राफिकली सॉल्व करना है, फाइंड देयर सॉल्यूशंस ग्राफिकली। तो ग्राफिकली इसका सॉल्यूशन अगर मुझे चाहिए तो हम एक काम करते हैं, ग्राफ पेपर ही ले लेते हैं इधर, और ग्राफ पेपर लेके इसको इधर प्लॉट कर लेते हैं येलो कलर से। ये मान लेते हैं कि हमारा y एक्सिस है और ये हमारा x एक्सिस, दिस इज आवर x एक्सिस एंड y एक्सिस। अब हमें सॉल्यूशन टेबल बनाना पड़ेगा, ग्राफिकल मेथड के लिए हमेशा पहले सॉल्यूशन टेबल बना लेते हैं। देयरफॉर द सॉल्यूशन टेबल ऑफ इक्वेशन, किस इक्वेशन के लिए, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 के लिए। आप 2 पॉइंट 3 पॉइंट जितना पॉइंट लेके एक सॉल्यूशन टेबल बना लीजिए, इससे क्या होगा, थोड़ा आसान हो जाएगा इसको सॉल्व करना। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, 3 ले लेता हूँ, x और y। अगर हम x का वैल्यू 0 पुट करते हैं, ऐसा नहीं पुट करते हैं, मतलब ऐसा लेते हैं कि जिससे क्या हो, हमारा ये साइज छोटा रहे ग्राफ का। x का वैल्यू अगर 5 पुट करते हैं तो y का वैल्यू भी 5 हो जाएगा, और x का वैल्यू 6 पुट करते हैं तो ये हमारा 4 हो जाएगा, और अगर हम y का वैल्यू 6 पुट करते हैं तो ये हमारा 4 हो जाएगा। यानी कि कौन कौन सा पॉइंट हो गया, अभी एक और दूसरा लाइन है, दूसरा लाइन दिया हुआ है कि x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। इसका सॉल्यूशन टेबल ऐसे लिखेंगे, सॉरी बढ़िया से लिख देते हैं इसको, द सॉल्यूशन टेबल एंड द सॉल्यूशन टेबल सॉल्यूशन टेबल ऑफ इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू, सॉरी x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। यहां से हम इसका अगर सॉल्यूशन टेबल बना लें तो ये क्या हो जाएगा हमारा, इधर x और इधर y। अगर हम y पे 0 पुट करते हैं, 2 पुट कर लेते हैं, y पे 2 नहीं 0 पुट करते हैं y पे, तो x का वैल्यू 4 हो जाएगा। ओहो, y पे 0 पुट कीजिएगा तो x माइनस 0 इज इक्वल टू 4, और अगर हम x पे 0 पुट कर ले तो -4 हो जाएगा, यानी ये x पे 0 तो y पे -4 हो जाएगा। बस 2 पॉइंट से मिनिमम हमें 2 पॉइंट चाहिए होते हैं ना ये प्लॉट करने के लिए। एक काम करते हैं, हम इस प्लॉट को इधर ही लेके चले आते हैं, है ना। अब आसानी से हम लोग इधर, हाँ, ये हमारा x एक्सिस, ये हमारा y एक्सिस। तो पहला क्या है, 5,5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 ये हमारा क्या है, 5,5। दूसरा पॉइंट क्या है, x पे 6 और y पे 4, ये 6 है और y पे 4, 1 2 3 4, ये हमारा हो गया 6,4। नेक्स्ट है हमारा x पे 4 और y पे 6, 1 2 3 4 और 4,6,
1 2 3 4 5, एक ऊपर और हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, ये वाला पॉइंट, ये हो जाएगा एक्स पे 4 वाई पे 6। यानी कि जो लाइन अगर हम देखें तो ये लाइन होगा ये वाला। इसको मैच कराना पड़ेगा ना, मैंने लाइन ही गलत ले लिया, थोड़ा रोटेट करना पड़ेगा इसको। ये तीनों पॉइंट से पास करते हुए जाए ना, ऐसे बनाना है। पहले लाइन ड्रॉ कर लेते हैं ना, तीनों पॉइंट से पास करते हुए 1 2 1 2 3, 1 2 3, ये लाइन तो कुछ पॉइंट मैंने गलत डिनोट कर दिए यहाँ पे, लग रहा है मुझे। एक बार मैं चेक कर लूं कि एक्स पे 5 है ना, तो वाई पे 5 है, ठीक है। अगर एक्स पे 6 हुआ तो वाई पे 4 हो गया, वाई पे 4 तो एक्स, वाई पे 4 तो ये गलत लिखा है ना मैंने यहाँ पे। देखिए एक्स पे जब 6 पुट किया ना तो वाई का वैल्यू 4 आ गया, और एक्स पे जब 4 पुट किया, एक्स पे 4, 0 पुट कर लेते 10, बहुत बड़ा हो जाएगा। एक्स पे 4 पुट करते अगर, तो वाई पे 6 हो जा रहा है, ठीक ही तो है। यानी कि 5,5, 1 2 3 4 5, है ना, 1 2 3 4 5, 5,5, ठीक है। नेक्स्ट 6 है, 4 है, 1 2 3 4 5 6, एंड 1 2 3 4, बोल रहा हूँ ना कि मिसिंग पॉइंट हो रहा है कुछ। ये हमारा 6 पॉइंट है, दिस इज 6.4। एंड नेक्स्ट हमारा 4 6, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 4,6। यानी ये जो लाइन होगा हमारा, ये लाइन कौन सा होगा, ये लाइन होगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। दूसरा है हमारा x पे 4 और y पे 0, 1 2 3 4, x पे 4 है, x पे 4 है और y पे 0 है। नेक्स्ट हमारा x पे 0 और y पे -4, तो 1, ये होता है माइनस, इधर होता है हमारा डैश वाला पोर्शन, 1 2 3 4, ये वाला पॉइंट, मतलब क्या हो जाएगा, इसे 0, -4। अगर इस लाइन को ड्रॉ किया जाए तो ये दोनों लाइन एक दूसरे को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या हमारा, 1 2 3 4 5 6 7, एक्स एक्सिस पे 7 पे, और वाई एक्सिस पे किस पॉइंट पे कट कर रहा है, तो 1 1 2 3 7,3, यानी एक्स का वैल्यू 7 और वाई का वैल्यू 3। तो यहां पे हम लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या लिखेंगे कि द सॉल्यूशन, या फिर एक लाइन लिखेंगे, एज इट इज क्लियर, इट इज क्लियर फ्रॉम द ग्राफ, clear from the graph, the given lines cross each other, cross each other at the point 7,3। therefore अब इसको हटा देते हैं ना, ये ग्राफ पेपर को हटा देते हैं। अब देखिए कितना बढ़िया दिख रहा होगा। therefore the solution of given equation is x is equal to 7 and y is equal to 3। इसका मतलब क्या है, here there is hence there is there is या there are 7 गर्ल्स, क्योंकि एक्स मैंने गर्ल्स के लिया था, एंड 3 बॉयज इन द क्लास, इन द क्लास। ये हमारा पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ऐसे ही आपको करना है, एक एक सेम टू सेम ऐसे ही करना है। इसका अगला क्या है हमारा एनसीईआरटी का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट हमारा कि 5 पेंसिल, क्या बोल रहा है, हम यहाँ पे रॉफ बता देते हैं, इसको खुद से ट्राई करेंगे आप लोग थोड़ा सा। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 5 पेंसिल
5 पेंसिल अगर हम लेट कर ले, लेट द टुगेदर कॉस्ट ऑफ पेंसिल, लेट कॉस्ट ऑफ pencil is equal to x and the cost of pen is equal to y. therefore क्या बोल रहा है कि 5 पेंसिल, तो अगर एक पेंसिल का दाम मैंने x रुपये रखे, लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल कर दीजिएगा, है ना, एंड कॉस्ट ऑफ 1 पेन, तो ज्यादा बेटर है। तो एक पेंसिल का दाम अगर x रुपया है तो 5 पेंसिल का दाम कितना हो गया, 5 रुपया। 7 पेन्स, एक पेन का दाम y रुपीज, तो 7 पेन के दाम कितने हो गए, 7y। एंड ये टोटल कॉस्ट कितने हो रहे हैं इसके, 50 रुपया। मतलब 5 पेंसिल खरीदता है और 7 पेन खरीदता है तो उसके 50 रुपए हैं। वेयर एज जबकि दूसरा बोल रहा है कि 7 पेंसिल एंड 7 पेंसिल 7x प्लस 5 पेन 5y इज इक्वल टू, ये दोनों का 46 रुपीज देते हैं। तो बोल रहा है कि फाइंड द, ये तो हमारा हो गया लीनियर इक्वेशन फॉर्म करने के लिए बोला था फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट क्या है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल 1 पेन। ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करेंगे, ये बहुत लंबा चौड़ा ग्राफ होगा, पेपर पे छोटा छोटा ड्रॉ करना पड़ेगा, तब जाके ये सॉल्व करेंगे। बाकी हम इसको एलिमिनेशन टेक्निक से इसको सॉल्व कर लेते हैं। हम लोग यहाँ पे जो है ना, मैंने आप लोग को लास्ट क्लास में बताया था कि यहाँ पे जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है ना, इसके सॉल्यूशन जो है 4 टाइप से देखेंगे। एक तो ग्राफिकल मेथड सॉल्यूशन होता है इसका, एक हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है, एक हमारा एलिमिनेशन मेथड होता है, और एक हमारा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होता है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ध्यान रखना है, हमें ग्राफिकल पढ़ना है, सब्स्टिट्यूशन भी पढ़ना है, एलिमिनेशन भी पढ़ना है, बट क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हमारे सिलेबस में नहीं है, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हम लोग को नहीं करना है ना। तो हम लोग को सिर्फ देखना है इधर ग्राफिकल, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन और ये, बस ये 3 देखना है। तो इसको हम क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर लेते हैं इसको। आगे वो मेथड आने वाला है हम लोग, है ना, खुद से सॉल्व भी कर सकते हैं आप इसको, बट हम एक बार ट्राई कर देते हैं इधर कि 5x एलिमिनेशन मेथड से प्लस 7y इज इक्वल टू 50 दिया हुआ है, और 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46 दिया हुआ है। अगर हम इसमें 7 से मल्टीप्लाई कर दें और इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर दें, इस क्वेश्चन 1 इक्वेशन 2 में, एक में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा 35x और प्लस 49y इज इक्वल टू 350, और ये हो जाएगा 5 × 7 35x और प्लस 25y इज इक्वल टू 2 और 4, नहीं सॉरी 5 × 6 33, ये 23 हो जाएगा। और इसको अगर माइनस कर ले, माइनस करने में सबका साइन चेंज हो जाता है, तो ये 35x कैंसिल हो गया, 9 से 5 चला गया 4, 4 से 2 चला गया 2, एंड दिस इज इक्वल टू 0 2 1 120, ये y है हमारा यहाँ पे। तो 24y इज इक्वल टू, ये हमारा 24 इधर मल्टीप्लाई में है, तो इधर चला जाएगा डिवीजन में, तो 120/24, 12 से कैंसिल हो रहा है, ये 1 10 टाइम्स, और ये 2 टाइम्स, ये 2 × 5 टाइम्स, यानी y इज इक्वल टू क्या हो गया 5। और y क्या था हमारा, y क्या था हमारा, कॉस्ट ऑफ पेन इज इक्वल टू आ गया 5। अब इस y का वैल्यू आप किसी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, अगर हम इसको इक्वेशन 1 में पुट कर दें, देयरफॉर या फिर 2 में, फ्रॉम इक्वेशन टू 7 × x प्लस 5 × y इज इक्वल टू 46, यानी कि ये क्या हो जाएगा हमारा 7x इज इक्वल टू 46 माइनस 25, यानी 7x इज इक्वल टू 6 से 5 चला गया 1 और 4 से 2 चला गया 2, यानी x इज इक्वल टू 3। और x क्या हमारा, x था हमारा कॉस्ट ऑफ पेंसिल, 1 पेंसिल का कॉस्ट बोल रहा था कि फाइंड द 1 कॉस्ट ऑफ पेंसिल एज दैट ऑफ 1 पेन। तो पेंसिल का कॉस्ट कितना आ गया, x रुपीज, 2 रुपीज, 3 रुपीज, और पेन का कॉस्ट कितना आ गया 5 रुपीज। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है कि ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1/a2 b1/b2 c1/c2 find out whether the lines representing the following pairs of the linear equation intersecting at point are parallel या coincident। देखते हैं इसको। यहां पे हमें क्या बोल रहा है कि हमें a1/a2 b1/b2 इस रेशियो का कंपेयर करके, इन रेशियो का कंपेयर करते हुए, इन रेशियो का कंपेयर करते हुए मुझे बताना है कि ये कोइंसिडेंट होंगे या इंटरसेक्टिंग होंगे या फिर पैरेलल होंगे। इसको मैं इरेज कर देता हूं।
तो क्वेश्चन नंबर 2 इधर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का अगर हम बात करें, पहला क्वेश्चन इसमें का, ये दिया हुआ है 5x-4y प्लस 8 इज इक्वल टू 0, और ये दिया हुआ है 7x प्लस 6y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। ये दिया हुआ हमारा है ना। अगर हम यहाँ पे देखें कि कंपेयर करेंगे इसको, कंपेयरिंग कंपेयरिंग द इक्वेशंस, कंपेयरिंग द इक्वेशन विथ a1x प्लस b1y प्लस c1, ये एग्जाम के लाइक लिख रहे हैं, c1 इज इक्वल टू 0, और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर a1 क्या आ जाएगा हमारा 5, b1 क्या आ जाएगा हमारा -4, c1 क्या आ जाएगा हमारा 8, a2 क्या आ जाएगा 7, a3 b2 क्या आ जाएगा हमारा 6, और c2 क्या आ जाएगा -9। ये हमारे आ जाएंगे। अब जरा देखते हैं कि a1 अपॉन a2 क्या आ रहा है। a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू 5/7, एंड b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू, ये क्या आ रहा है, ये आ रहा है हमारा -2/3, क्योंकि 4/6 करेंगे तो 2 टाइम्स एंड 2 3। अब हमें मालूम है कि जैसे a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल आते हैं, हम यहीं से कंक्लूजन ले सकते हैं कि ये एक इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी हमारे। हेंस a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। देयरफॉर हमसे पूछ रहा था कि ये लाइंस क्या है, इंटरसेक्टिंग है या फिर पैरेलल है। तो द नॉट इक्वल टू, देयरफॉर द गिवन इक्वेशन, द गिवन इक्वेशंस आर इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन्स। ठीक, ये हमारे पहला। बाकी एग्जांपल आपको खुद करना है ऐसे लिख के, बट हम जस्ट यहाँ पे हिंट दे देते हैं आपको। देखिए ये 9/18 है ना, तो इसको 1/2 हो जाएगा, ये कैंसिल करने के बाद a1/a2 जब करेंगे तो a1 की जगह पे है वहां पे a 9 और यहाँ पे है 18, तो a1/a2 9/18 करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/2, 3/6 ये भी 1/2, 12/24 ये भी 1/2। तो सब जब इक्वल आ जाए तो क्या हो जाएगा, ये कोइंसिडेंट कर जाएंगे, यानी कि इसके इनफाइनेटली मेनी सोल्यूशन हो जाएंगे। अगला हमारा 6/2 मतलब क्या हो जाएगा 3/3, और ये हो जाएगा आपका इज इक्वल टू 3 बट नॉट इक्वल टू, तो ये क्या हो जाएंगे आपके, ये हो जाएंगे आपके पैरेलल लाइंस। ठीक, ये खुद से करेंगे ऐसे लाइन बाई लाइन लिख के। अगला है हमारा फिर से वही चीज, अब यहाँ पे बोलना है कि कंसिस्टेंट है ये इनकंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट का मतलब क्या होगा, सोल्यूशन आएगा हमारा, इनकंसिस्टेंट का मतलब सोल्यूशन नहीं आएगा। अगर हम बात करें इसकी, इसको इरेज कर लेते हैं, इधर ही समझा देते हैं। अगर हम बात करें ये क्वेश्चन नंबर 3, पहला क्या दिया हुआ है 3x+2y इज इक्वल टू 5, और 2x-3y इज इक्वल टू 7। तो फिर से वही कंपेयरिंग कंपेयरिंग कंपेयरिंग, ये क्या लिख रहा है मैं, कंपेयरिंग द इक्वेशंस, कंपेयरिंग दिस इक्वेशंस बाय a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो a1/a2, देयरफॉर a1 इज इक्वल टू क्या निकल के आएगा 3, b1 का वैल्यू क्या आ गया 2, c1 का वैल्यू क्या आ जाएगा -5। ध्यान रहे इसको लेफ्ट हैंड साइड करके लिखेंगे तो ये हमारा -5 आएगा। a2 का वैल्यू क्या आ जाएगा 2, b2 का वैल्यू क्या आ जाएगा -3, और c2 का वैल्यू क्या आ जाएगा -7। मतलब हम बोलना चाह रहे हैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए क्या होगा 3x+2y -5 इज इक्वल टू 0, और 2x-3y -7 इज इक्वल टू 0, है ना। तो -5 -7। अब देखते हैं a1/a2 क्या आ रहा है, a1/a2 3/2 आ रहा है, एंड b1/b2 क्या आ रहा है हमारा 2/-3 आ रहा है। ये नॉट इक्वल टू a1/b1/b2, दिस इज नॉट इक्वल टू, एक ही माइनस होगा a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। अब जैसे ये नॉट इक्वल टू होगा तो ये इंटरसेक्टिंग लाइन हो गया, यानी कि ये क्या हो जाएंगे हमारे कॉन्सिस्टेंट हो जाएंगे ये हमारे। सिमिलरली 2/4 1/2 होता है, 3/-3/-6 ये 1/2 होता है, 8/9 नॉट इक्वल टू ये हो जाएगा पैरेलल, यानी ये इनकंसिस्टेंट हो जाएगा,
ये कंसिस्टेंट, ये इनकंसिस्टेंट। बाकी एग्जांपल खुद से करना है आप लोग को घर पे। अगला एग्जांपल ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना है, पेयर ऑफ लाइंस को ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है कि यूज द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट। ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट, सबसे पहले ये चेक करना है। अगर कंसिस्टेंट है तो इसको ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना है। चलिए फिर करते हैं इसको सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 का 1 एक ही एग्जांपल लेंगे कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। यही है ना हमारा। तो कंपेयरिंग इक्वेशन अगर करें या फिर स्टैंडर्ड फॉर्म लिखे, दैट इम्प्लाई x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0 और 2x प्लस 2y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ठीक है ना। Therefore comparing these equations comparing these equations by a1x plus b1y a1x plus b1y plus c1 is equal to 0, a2x plus b2y plus c2 is equal to 0। Therefore a1 का वैल्यू क्या आ गया 1, b1 का वैल्यू 1 और c1 का वैल्यू -5, a2 का वैल्यू 2, b2 का वैल्यू 2 और c2 का वैल्यू -10। देयरफॉर a1 अपॉन a2 अगर करते हैं तो ये आता है 1/2। ये एग्जाम मटेरियल पूरा दे रहा है, एग्जाम में ऐसे ही लिखना है। बाकी जो क्वेश्चन हम रफ कर रहे हैं वो जब समझाने के लिए a1 हिंट दे रहा है उसका, b1 अपॉन b2 ये क्या हो जाएगा 1/2 एंड c1 अपॉन c2 क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 5/10 -5 -10 5 माइनस कैंसिल 5 1, यानी फाइनली ये भी 1/2 आ रहा है। जब ये 1/2 1/2 1/2 आ गया, 1 अपन a1 अपॉन a2 दिस इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 एंड दिस इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो ये क्या हो गया हमारे, ये कोइंसिडेंट लाइन हो गया हमारे। और कोइंसिडेंट लाइन जब हो गया ये, तो ये तो हमारा कंसिस्टेंट है। क्या बोल रहा है कि विच पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कॉन्सिस्टेंट, तो ये तो कंसिस्टेंट है ही हमारे, कंसिस्टेंस। देयरफॉर द गिवन इक्वेशंस द गिवन इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। ये हमारे कंसिस्टेंट हैं। अगर ये कंसिस्टेंट हैं तो इसके सॉल्यूशन होंगे, और ये क्या होंगे हमारे इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन होंगे। भाई इसको ग्राफिकली सॉल्व करना है, तो ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे इसको ग्राफ पेपर बना लेते हैं। और मैंने इसको बना लिया ग्राफ पेपर। ये रहा हमारा एक्स एक्सिस और ये हमारा वाई एक्सिस। तो सॉल्यूशन टेबल एक बना लेते हैं। दिस इज एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। सॉल्यूशन टेबल क्या होगा, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5 का, यहाँ पे बना लेते हैं, जस्ट लिख लीजिएगा आप लोग पहले वाले से, एक्स वाई। जब x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू 5, जब y का वैल्यू 0 तो x का वैल्यू 5। दूसरा क्या था हमारा, दूसरा था 2x प्लस 2y इज इक्वल टू, मतलब x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 ही है, ये भी दोनों सेम ही है, तो कोई इंसिडेंट तो होगा ही। मतलब x पे 0 y पे 5, 1 2 3 4 5, ये 0,5। और y ये क्या है, एक 5 0 एक y पे 0 और x पे 0 y पे 5, 1 2 3 4 5, 0,5। यानी कौन से लाइन, तो ये लाइन हो गया हमारे ये वाले। इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। दूसरा इक्वेशन जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है आपका 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। अगर आप यहाँ पे 1 पुट करें तो क्या हो जाएगा, x के जगह पे 1 पुट करेंगे तो 2 × 1 प्लस 2y इज इक्वल टू 10, यानी 2y इज इक्वल टू 8, 2 उधर चला गया माइनस, y इज इक्वल टू 4। ध्यान दीजिएगा, y का वैल्यू 4, जब x का वैल्यू मैंने क्या पुट किया, x का वैल्यू 1, तो x पे 1 y पे 4, ये वाला पॉइंट 1,4। अगर हम y पे 1 पुट करते हैं तो फिर x पे 4 आ जाएगा, यानी कि x पे 4 y पे 1, ये वाला पॉइंट, यानी कि x पे 4 y पे 1। देखिए ना, अगर हम इस सोल्यूशन टेबल में मैंने क्या किया, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10 में x है ये y है,
एक्स पे 1 पुट किया तो वाई पे 4 आ गया, वाई पे 1 पुट करेंगे तो सिमिलर कैलकुलेशन, तो ये 4 आ जाएगा। यानी कि दूसरा जो लाइन है हमारा वो यही लाइन है, इस दोनों को मिला लीजिए, तो ये इंटरसेक्टिंग लाइन हो गया, ये लो वाला। ये कौन सा लाइन, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10, सॉरी कोइंसिडेंट लाइन हो गया। तो इसके कितने सोल्यूशन हो जाएंगे, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन। देयरफॉर देयरफॉर द गिवन सोल्यूशन, द गिवन इक्वेशंस हैव इनफाइनाइटली इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। एक सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन हो जाएंगे इसके। बाकी क्वेश्चंस आप लोगों को खुद से करना है। बाकी क्वेश्चन जैसे x माइनस वाई इज इक्वल टू 8 एंड x माइनस 3y, 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 6, ये सारा क्वेश्चन आप लोग करिए। नेक्स्ट हम लोग करेंगे ये 5 6 7, बाकी क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास से कंटिन्यू करेंगे, एक एक क्वेश्चन को आराम से करेंगे और फिर कंप्लीट करेंगे इसको। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और दोस्तों के साथ शेयर करेंगे।